हॉरर नाइट वीडियोस को सब्सक्राइब करें और देखिए से बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85 पर लोगों में से एक हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। डार्क वेब के स्क्विड गेम्स खेलना किससे पसंद नहीं है। डन सीक टग ऑफ वो डॉग इन द पंड। लेकिन क्या हो कि अगर इन गेम्स में हारने का मतलब आपको अपनी जान से ही हारना पड़े। 29 साल का रज़मी जो पेशे से एक एथिकल हैकर था, देर रात डार्क वेब पर हैकर्स को पकड़ने के लिए मैसेजेस भेज रहा था। तभी उसे एक मैसेज आया जो एक एनोनिमस सेंडर से था। उस लिंक पर लिखा था, इस ऑनलाइन रूम में आओ, गेम्स पर बैठ करो और $2 मिलियन से ज्यादा जीत जाओ। रज़मी ऐसे ही किसी मैसेज के आने का इंतजार कर रहा था। वह कई रेड रूम्स में जा चुका था और उनके सोर्स को ढूंढकर पकड़वा भी चुका था। रेड रूम्स एक ऐसी जगहें हैं जहां लोग दूसरे लोगों को लाइफ टॉर्चर करवाने के लिए पैसे देते हैं। जहां एक तरफ लोग पैसे देते थे, वहीं एक और तरीके के रेड रूम्स भी थे जहां लोगों के जीतने और हारने के ऊपर बैटिंग होती थी। रज़मी ने इनके फेमस केसेस को स्टडी किया और वह जानता था कि इन तक पहुंचना उसके हाईटेक सिस्टम के लिए भी खतरे से खाली नहीं था। लेकिन फिर भी रज़मी ने उस लिंक को क्लिक किया और वह ऑनलाइन रेड रूम एंटर कर गया। उसकी स्क्रीन एकदम से ब्लैक हो गई और उससे सारे आइकन्स हट गए। एक नई विंडो अचानक खुली। इस विंडो में कई बॉक्सेस थे जिनमें अलग अलग लेवल्स मेंशन थे। एकदम से एक मैसेज फ्लैश हुआ, वेलकम टू डेथ गेम्स, यानी डेथ गेम्स में आपका स्वागत है। और जिसके नीचे एक बटन था जिस पर लिखा था क्लिक टू प्ले, यानी खेलने के लिए इस बटन को दबाओ। उस बटन की दबाते ही वो विंडोज अलग अलग लोगों की प्रोफाइल्स में बदल गई। हर प्रोफाइल के नीचे उनके नाम लिखे थे और उनसे अटैच स्टेक्स भी थे जो उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से थे। यानी जितना कमज़ोर इंसान जितने ज़्यादा टाइम के लिए सरवाइव करेगा या गेम में बना रहेगा, उससे पैसे बनाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। रज़मी ने उनमें से सबसे कमज़ोर एल्विन नाम के एक बंदे को सिलेक्ट किया। एल्विन की प्रोफाइल सिलेक्ट करते ही वह साइट एक सीसीटीवी कैमरा की फीड बन गई, जिसमें एल्विन एक कमरे में कई लोगों के साथ चेन से बंधा हुआ था। एकदम से वहां 1 बजर बजा। तभी कुछ लोग जिनका पूरा चेहरा एक वाइट मास्क से ढका हुआ था, हाथ में लंबी गन्स के साथ वहां आए और उसको वहां से ले गए स्क्रीन। दूसरे के कैमरा की फीड में बदल गई, जहां एक खून के धब्बों से भरी टेबल पर ढेर सारे चम्मच और उनके बगल में नींबू पड़े थे। फ्रेम के अंदर अब वो सब चेन लोग आए जिसमें हर एज के लड़का लड़की थे और सबके कपड़े गंदे और शरीर चोटों से भरे हुए थे। उन मास्क लोगों ने उन लोगों को आगे धक्का दी। सबकी चेनस खोली गई और उन्होंने वो चम्मच अपने मुंह में रखकर उस पर नींबू बैलेंस करके रेस करना शुरू कर दिया। तभी पीछे से उन मास लोगों ने उन पर हंटर डॉग छोड़ दिए। कई लोगों से भागते हुए वो नींबू चम्मच से गिर गया और उन्हें उसी वक्त गोली से मार दिया गया। कई लोगों को उन हंटर डॉग्स ने पकड़ लिया और नोच नोच के खाने लगे। एल्विन घबराता हुआ भागता रहा और उसके आसपास 5 और लोगों से नींबू गिर गया, जिनको ऑन द स्पॉट मार दिया गया। जैसे जैसे लोग मर रहे थे, साइड से कॉइन्स बढ़ रहे थे। एल्विन जितनी देर के लिए बच रहा था, रज़मी को उतने बिटकॉइन जीतने की नोटिफिकेशन आ रही थी। रज़मी ने तुरंत इस साइट के सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। उसने अपने कंप्यूटर का डाटा अपनी टीम को भी भेजा, लेकिन उनसे भी यह साइट एक्सेस नहीं हुई। तभी उसके स्क्रीन पर एक और मैसेज फ्लैश हुआ, कांग्रेचुलेशन ऑन विनिंग। इस मैसेज के साथ रज़मी की फोटो भी लगी थी, जो उसके वेबकैम से ली गई थी। रज़मी ने डार्क वेब पर कई हैकर ग्रुप्स और रेड रूम्स को पकड़ा था जो सबसे पहले उसी के कंप्यूटर एक्सेस करते थे। रज़मी को लगा कि उसका ट्रैप शायद काम कर गया है, लेकिन जब उसने रेड रम के सर्वर की लोकेशन को अपने हाईटेक सॉफ्टवेयर से एक्सेस करने की कोशिश की, तो जो लोकेशन उसके सॉफ्टवेयर ने दिखाई वह और किसी की नहीं बल्कि उसके खुद के घर की थी। ऐसा रज़मी के साथ अपने 10 साल के कर में पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी टीम से साइट का ट्रैक ना होना और सर्वर लोकेशन में उसके घर का एड्रेस आने का मतलब था कि रेड रूम बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और खतरनाक था।
उसने अपनी टीम को सारे अपडेट्स भेजे। इतने में उसकी स्क्रीन पर एक और मैसेज फ्लैश हुआ, गेम 2 बिगिंस, यानी दूसरी गेम शुरू होती है। अगली गेम थी टग ऑफ वॉर, एक ऐसी गेम जहां दो ग्रुप्स एक रस्सी को पकड़कर अपनी तरफ खींच, दोनों ग्रुप्स में जो भी रस्सी को अपनी तरफ खींच के दूसरे ग्रुप से छीन लेता है वह जीत जाता है। उन चेन लोगों को उन मास्ड गार्ड्स ने दो ग्रुप्स में बांट दिया और बीच में उस रस्सी पर कांच के ढेर सारे टुकड़े मल दिए और फिर उन्होंने कांच के टुकड़ों को जमीन पर फैला दिया। दोनों ग्रुप्स ने रस्सी उठाई, कांच पर चलते हुए टग ऑफ व शुरू कर दी। दोनों ग्रुप्स उन कांच के टुकड़ों की वजह से होने वाले दर्द में चीख रहे थे और वो कांच वाली रस्सी छोड़ना चाहते थे, लेकिन जब उनमें से एक बंदे ने वह रस्सी छोड़ी तो उस मास्क वाले आदमी ने उसको गोली मार। उसके मारे जाने के कारण दर्द में चीखते हुए बाकी लोग अपनी पूरी जान लगाकर कांच पर चलते हुए उस दर्दनाक रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगे। एल्विन की टीम हारने वाली थी, लेकिन फिर उन सभी ने अपनी पूरी जान लगाई और आखिरकार उनकी टीम जीत गई। हारी हुई टीम के सारे लोगों को मार दिया गया को फिर से बिटकॉइन जीतने की नोटिफिकेशन आई। रेमी बार बार अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज करके इस साइट के सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बार बार फेल हो रहा था। स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई। एक और मैसेज आया, कांग्रेचुलेशन टू यू एल्विन एंड योर फैमिलीज फॉर विनिंग, यानी तुम्हें और तुम्हारे परिवारों को जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन। और वही मैसेज वाली स्क्रीन अचानक से रज़मी और एल्विन के परिवार वालों के घर के कंप्यूटर के फ्रंट कैमरा फुटेज में बदल गई। इन फुटेजेस में उन दोनों के परिवार दिख रहे थे। इसका मतलब था उस साइट के ऑनर्स के पास उनके घर का एक्सेस आ गया था। रज़मी को समझ आ गया था कि वह इन हैकर से नहीं जीत सकता। उसने अपना कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे मैसेज आया, वी नो हु यू आर, इफ यू क्विट यू लूज एवरीथिंग, यानी हमें पता है तुम कौन हो और अगर तुमने ये गेम छोड़ा तो तुम सब कुछ हार जाओगे। और स्क्रीन पर एक कैमरे की फुटेज फ्लैश होने लगी, जिसमें कुछ सफेद मास्क वाले गार्ड्स हाथ में बंदूक लिए एल्विन और रज़मी के घर के बाहर खड़े थे। रज़मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार अपने डिपार्टमेंट और परिवार वालों को मैसेज और कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना ही उसके कॉल्स लग रहे थे और ना ही वह किसी को मैसेज कर पा रहा था। तभी उसकी स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई और उस पर एक और मैसेज आया, गेम 3 बिगस, यानी तीसरा गेम शुरू होता है। अब कैमरा एक खाली टेबल पर था, जिसमें बड़ा सा बोर्ड था जिस पर 9 स्क्वायर्स बने हुए थे। उसके साथ में कटी हुई लकड़ी के कीलों से भरे हुए सर्कल्स और क्रॉसेस थे। कांच के टुकड़ों से काटा हुआ और शरीर पर चिपके हुए उनके टुकड़ों के साथ बेसुध एल्विन को गार्ड ने चेयर पर बैठाया। रज़मी को समझ आ गया था कि गेम और कुछ भी नहीं बल्कि क्रॉस एंड नॉट्स, यानी जीरो काटा है। इस गेम में जो भी पहले 3 क्रॉसेस या सर्कल एक रो में लगा देता है वो इस गेम को जीत जाता। एल्विन का अपोनेंट भी आकर बैठ गया और गेम शुरू हुई। पहले तो एल्विन गेम जीत रहा था, लेकिन कांच के घाव और पिछली गेम में घायल होने के कारण जीतने से एक कदम पहले एल्विन बेहोश हो गया। उसके अपोनेंट्स ने अपनी रो कंप्लीट कर ली और वह गेम जीत गया। इससे पहले रमी कुछ कर पाता, उन गार्ड्स ने एल्विन को मार दिया और रज़मी की स्क्रीन फिर से ब्लैक हो गई। और अब उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, यू लूज एवरीथिंग नेवर, ट्रैक अस अगेन, यानी तुम सब हार गए और हमें ट्रैक करने की गलती दोबारा कभी मत करना। स्क्रीन एकदम से रज़मी और एल्विन की फैमिली के कंप्यूटर की फ्रंट कैमरा फुटेज में बदल गई और उसके देखते ही देखते वो गार्ड्स दोनों घरों के अंदर घुसे और रज़मी और एल्विन के परिवार वालों को मारकर वहां से चले गए। रज़मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका रोना छूट गया था। वह बार बार अपने कलीग्स और दोस्तों को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा था। रज़मी ने तुरंत अपना पावर सप्लाई बंद कर दिया, जिससे उसका कंप्यूटर बंद हो गया। रज़मी ने अगले कई महीनों तक उस साइट को एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन वो और उसके कलीग्स अपनी सारी नॉलेज और टेक्नोलॉजी का यूज करके भी वापस वो साइट कभी नहीं ढूंढ पाए। रेमी ने हारकर हैकिंग हमेशा के लिए छोड़ दी और डिसाइड किया कि वह आज के बाद कभी भी डार्क वेब की दुनिया एक्सेस नहीं करेगा। ऐसे कई स्क्विड गेम्स रियल लाइफ डार्क वेब की दुनिया में रेड रूम्स के अंदर आज भी होते हैं।
आप इन डार्क वेब की दुनिया से दूर रहो और ऐसे ही दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो। हमारा चैनल दी क्राइम शो बाय अच्छी लगी तो हमारा चैनल हॉरर नाइट वीडियो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।